जय गुरु जी की। मुझे एक काजल जी ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे। गुरु जी का सत्संग शेयर किया है उन्होंने, तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखा है, भक्तजन, गुरु जी के पतंगों की तरह हमारी ज़िंदगी उनकी डोर में थमी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं, वह हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे हैं जो हमारी ज़िंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही मन में हुआ कि गुरुजी के यहाँ चलने के लिए कहा गया और वह साल था 2000 का और हम बहुत खुदकिस्मत थे कि हमारे पहले ही दर्शन ने गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरे पति पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था, क्योंकि आर्थिक तौर पर वह इतनी मुश्किल स्थिति में थे। इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक यह सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि शादी की सभी रस्में पूरी रीति रिवाज के साथ हों। फिर भी हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। फिर हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमें आशीर्वाद मिला। गुरुजी के रूप में भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त हुआ और हमें जैसे लगा हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई है। हमारी ज़िंदगी बच गई। हम गुरुजी के लिए यह निरंतर जाते रहे। अक्टूबर 2006 में गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर स्नान घर तक भी चलकर नहीं जा पा रही थी। मैंने अपने 4 महीने के बच्चे के साथ गुरुजी के यहाँ जाती, क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती थी। सिर्फ चाय प्रसाद लेती, परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर के लिए फिर घर जाने का आदेश दिया। आमतौर पर संगत हाल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था, पर उस दिन हमें बाहर लंगर किया और फिर घर गए। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात, और मैं निरंतर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि अगली सुबह मैं एक चिकित्सक के पास गई, जिसने मुझे परीक्षण करने को कहा। परीक्षण के नतीजे आए कि मुझे दूसरे चिकित्सक के पास भेजा गया, परंतु कोई भी नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे क्या हुआ है। इसका जवाब गुरुजी महाराज जी के सपने में दर्शन के रूप में मिले। मेरे पति ने देखा कि वह गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं और गुरुजी ने मेरे पति को मेरे ऊपर किसी काला जादू किया हुआ था और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला कपड़ा धागा लाने के लिए कहा। उस दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई, सिर्फ मेरे प्यारे गुरुजी की वजह से ही। उसके बारे में वो अपने ससुर जी के बारे में बता रही हैं। मेरे ससुर जी और पिताजी का उपचार। मेरे ससुर जी दिल के मरीज हैं और उनके काफ़ी छोटे बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। वह कभी कभी गुरुजी के यहाँ चले जाते थे, पर मेरी सास थी जो उनकी पक्की भक्त थीं। वे नजीमाबाद में रहते थे, जो मेरे पति का होम टाउन, और गाड़ी से
से जाएं तो दिल्ली से कुछ 5-6 घंटे दूर अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की कि सर्वव्यापी स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसे ही मेरी सास को कहा, उन्होंने वैसा ही किया। जब वे हॉस्पिटल पहुँचे, मेरे ससुर का हृदय अपने सामान्य गति 20% तक धड़क रही थी। चिकित्सक हैरान थे कि हृदय की इतनी बड़ी धीमी गति के साथ वह 5-6 घंटे का सफ़र तय कर पाए थे। हमें इसका जवाब मालूम था। हमारे प्रिय भगवान शिव श्री गुरु जी ने हमारी रक्षा की थी। मेरे पति भी उसी खुशकिस्मत लोगों में से थे। गुरु जी ने के यहाँ जाते थे। वह एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र में खड़ा किया था और वह प्रतिदिन नष्ट हो रहा था। उन्होंने देखने वाला कोई नहीं था क्योंकि वह परिवार के सबसे बड़े थे। एक बार मैंने उनको उदास देखा कि पहली बार मैंने उनको मेरे होंगे, चाहे वे ब्रह्मा विष्णु महेश हों या हम सबको अपनी जगह पर अपना घर दिव्य भक्ति की पनाह मिली है। गुरु जी की महानता, गुरु जी की कृपा व्याप्त नहीं की जा सकती है और ना ही वह कभी ख़त्म होती है। भक्त उसका व्याख्यान निरंकार तक करते रह सकते हैं। हमें हमेशा हमारे भगवान शिव गुरु जी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। वह सदैव हमें अपने चरण कमलों में रखें और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। गुरु जी का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। प्रणाम गुरु जी। तो ये कहानी हमें काजल जी ने जो भेजी है, मैंने आपको बताई। देखो, गुरु जी की तो कहानियाँ वैसे भी बहुत सारी हैं और जो भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो मुझे कमेंट करें। मैं उन्हें अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा और वह व्हाट्सअप नंबर से मुझे अपना, अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज़ हो तो आप रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज सकते हो, और अगर आप रिकॉर्डिंग करना नहीं चाहते हो तब आप मुझे लिख कर भेज दो। क्योंकि जहाँ भी गुरु जी का सत्संग होता है, संगत बैठी होती है, वहाँ सत्संग हमें करना होता है। लेकिन आज हमारे पास सोशल मीडिया का स्टेज उपलब्ध है जिससे हम अपना सत्संग गुरु जी का लाखों लोगों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। और जो भी लोग गुरु जी की वीडियो देखते और सुनते हैं वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सत्संग शेयर नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने सत्संग शेयर किया है उनका सत्संग आप सुन तो सकते ही हो। और अगर आपको सत्संग अपना भी शेयर करना हो, मान लिया आपको बोलने में हिचकिचाहट होती है या शर्म महसूस होती है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे सत्संग लिख कर भेज दो। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूँगा या आप मुझे कॉल करके बता दो। मैं वैसे भी मैं एग्री हूँ, क्योंकि हम कुछ तो नहीं कर सकते गुरु जी के लिए, लेकिन गुरु जी का सत्संग हम सभी लोग शेयर कर सकते हैं। और कृपया इस चैनल को अत्यधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कराएं, ताकि जितनी संगत हमारी है वे गुरु जी के सत्संग को सुन सकें।